हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्लोडिपिन और लिवो एम्लोडिपिन के बारे में। ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले हमें डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे एम्लोडिपिन और लिवो एम्लोडिपिन क्या होता है और इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है और इनमें क्या डिफरेंसेस होती हैं आपस में। एम्लोडिपिन एंड लिवो एम्लोडिपिन आर प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन। पहले हम इनकी सिमिलरिटीज देखेंगे। ये जो है प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन होते हैं, यूज होते हैं प्राइमरली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन या एंजाइना में ये यूज होते हैं। अब जो इनका ड्रग क्लास है वो है ये जो आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं। ये स्पेसिफिकली डायहाइड्रोपायरिडीन्स में से ये आते हैं। हाउ दे वर्क: selectively inhibit L-type calcium channels in the smooth muscles of arteries। ये जो है कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरीज में, जो कि ऑक्सीजनस ब्लड कैरी करते हैं। तो ये सिलेक्टिवली इनहिबिट करते हैं कैल्शियम चैनल्स को, जो कि स्मूथ मसल्स में होते हैं, जो कि हार्ट में होती हैं या आर्टरीज में भी होती हैं। नॉर्मली जो ये कैल्शियम चैनल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कैल्शियम आयन्स को जब ये अलाउ करते हैं उसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर स्टोर्स होते हैं कैल्शियम के वो भी रिलीज होते हैं। और फिर कैल्शियम जो है कार्बोडुलिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोडुलिन कॉम्प्लेक्स से क्या है कि MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेज इसको एक्टिवेट करता है। फिर जो है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फास्फोरिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद इवेंचुअली जो है मसल कंट्रैक्शन होती है। कैल्शियम जो है एसेंशियल होता है मसल कंट्रैक्शन के लिए, चाहे हार्ट की मसल हो चाहे स्मूथ मसल हो ब्लड वेसल्स की। जो ये एम्लोडिपिन या लिवो एम्लोडिपिन होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं। उसकी वजह से क्या है कि मसल कंट्रैक्शन नहीं होती, मसल रिलैक्स होती है। यहाँ हम देखेंगे ये जो ब्लड वेसल है ये कंट्रैक्ट हुई है, वैसो कंस्ट्रक्शन हुआ है। फिर जो जब हम एम्लोडिपिन लेते हैं, एम्लोडिपिन के बाद ये जो है ब्लड वेसल जो है रिलैक्स हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। और फिर जो है इससे क्या होता है, जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्पेसिफिकली एम्लोडिपिन या लिवो एम्लोडिपिन L-type कैल्शियम चैनल्स को जो ब्लॉक करते हैं, उससे क्या होता है, दिस लीड्स टू रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, वैसो डायलेशन हो जाती है, जैसे ये ब्लड वेसल हुई है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, लोअर पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि ब्लड फ्लो ठीक से हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाती है। और फिर हो जाता है डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड बाय द हार्ट। ऑक्सीजन डिमांड बाय द हार्ट जो कम हो जाती है, ऑक्सीजन डिमांड हार्ट को कम हो जाती है, जो कि हेल्पफुल होता है एंजाइना में। हम देखेंगे एंजाइना क्या है। एंजाइना रेफर्स टू द चेस्ट पेन काज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल को जब ब्लड सप्लाई कम पहुंच जाती है, उसकी वजह से क्या है, चेस्ट पेन होता है। अब जो है एंजाइना के टाइप्स होते हैं। पहला है वासोस्पास्टिक प्रिज्मेटल और वेरिएंट एंजाइना काज्ड बाय सडन स्पाज्म्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसमें जो होते हैं ये जो वेरिएंट एंजाइना है, यहाँ प्रिज्मेटल एंजाइना, इसमें क्या होता है, सडन जो है कोरोनरी आर्टरी को स्पाज्म हो जाती हैं, कंट्रैक्शन हो जाती हैं। ये जो है रेस्ट में भी हो सकते हैं, स्लीपिंग के दौरान भी हो सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ देख सकते हैं, ये जो आर्टरी है ये नॉर्मल आर्टरी, उसके बाद इसको वेरिएंट एंजाइना हुआ है, ये जो है कंट्रैक्ट हुई है। उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो टू द हार्ट डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से फिर पेन हो जाता है। फिर जो दूसरा है क्लासिकल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना। मोस्ट कॉमन काज इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये वाला जो एंजाइना है इसका जो काज है वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी काज्ड बाय प्लेक बिल्डअप। इसमें जो होता है प्लेक बिल्डअप हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज में। कोरोनरी आर्टरी जो है ये
वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं में जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, इसमें जो है एथेरोमोप्लेग बिल्डअप हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं ये जो है नॉर्मल आर्टरी है, और उसके बाद जो हम देखेंगे ये वाली जो आर्टरी है इसमें प्लेक्स बिल्डअप हुए हैं, ये जो है नैरो हुई है ये वाली आर्टरी। एथेरोमोप्लेग जो होता है ये बना हुआ होता है, जैसे लिपिड्स का बना हुआ होता है। इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस इसमें हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इसमें कैल्शियम भी बिल्डअप हो जाता है। इन चीज़ों से बना हुआ होता है ये प्लेग। उसकी वजह से जो है आर्टरी जो है नैरो हो जाती है और रिजिड हो जाती है, इसकी ब्लड फ्लो टू द हार्ट डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है और फिर एंजाइना हो जाता है। बेनिफिट्स इन क्लासिकल एंजाइना अपीयर्स टू बी प्राइमरली ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कार्डियक वर्क। अब जो ये एम्लोडिपिन या लिवो एम्लोडिपिन की वजह से क्या होता है, ये कार्डियक वर्क को काम करते हैं। कार्डियक वर्क मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द हार्ट टू पंप द ब्लड। अब जो है कार्डियक वर्क कम हो जाती है, उसकी वजह से जो है कम एनर्जी यूज़ हो जाती है जो हार्ट को पंप करने में, तो फिर क्या है कि एंजाइना नहीं होता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एम्लोडिपिन एंड लिवो एम्लोडिपिन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अभी तक जो हमने देखा एम्लोडिपिन और लिवो एम्लोडिपिन की सिमिलरिटीज अभी तक हमने देखी। अब हम यहाँ से देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। केमिकली जो एम्लोडिपिन होता है ये होता है रेसमिक मिक्सचर ऑफ आर एंड एस एनेंटियोमर, और जो लिवो एम्लोडिपिन होता है ये ओनली एस एनेंटियोमर होता है। एम्लोडिपिन जो होता है ये 50-50%, इसमें 50% होता है आर एनेंटियोमर और 50% होता है एस एनेंटियोमर। और जो लिवो एम्लोडिपिन है ये सिर्फ जो है एस एनेंटियोमर होता है, ये प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, इसमें सेपरेट हुआ होता है आर एनेंटियोमर। अब जो हम देखेंगे सिंपल वर्ड्स में, जो हम देखेंगे एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। एनेंटियोमर्स जो है आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इनमें जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनमें सेम होती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे ये जो है एम्लोडिपिन है, इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C20H25Cl इसमें भी यही होती है। लिवो एम्लोडिपिन या एस एम्लोडिपिन में भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, जैसे C20H25Cl अब जो आर एनेंटियोमर जो होता है वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, और जो एस एनेंटियोमर होता है एम्लोडिपिन का ये होता है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। अब हम देखेंगे इनमें जो ये जो है सेम दिखते हैं। आर एम्लोडिपिन और एस एम्लोडिपिन दिखने में ये सेम लगते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। जैसे ये जो है वेज टाइप का बांड यहाँ होता है, ये जो है वेज टाइप का बांड है, ये जो है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है ये बांड। ये वाला बांड जो होता है डैश वाला बांड, ये होता है बिहाइंड द प्लेन। ये जो है 2D स्ट्रक्चर है, यहाँ हम नहीं दिखा सकते हैं। ये वाला जो अब जो वेज वाला बांड है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, डैश वाला बांड बिहाइंड द ऑब्जर्वर होता है, उसकी वजह से ये डिफरेंस इनमें होती है। अब जो है इनएक्टिव जो होता है आर एनेंटियोमर होता है, और एक्टिव जो होता है इनमें फार्माकोलॉजिकली जो कि एंजाइना या हाइपरटेंशन में यूज होता है। असल में जो वो काम करता है वो एस एनेंटियोमर ही काम करता है। जो रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडीज have shown that out of the two forms only S enantiomer of the amlodipine binds to block L-type calcium channels, whereas R enantiomer has no activity on these channels. जो ये रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडीज से ये पता चला है कि जो ये L-type कैल्शियम चैनल ब्लॉक जो करते हैं ये सिर्फ S एनेंटियोमर करते हैं, R जो है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है। अब हम देखेंगे डोजेज कंपैरिजन। रेगुलर जो एम्लोडिपिन होता है इसका जो कॉमन डोजेज है वो है 5 to 10 mg वंस ए डे। लिवो एम्लोडिपिन का जो डोजेज होता है वो है
2.5 to 5 mg once a day. 2.5 mg of levoamlodipine is as effective as 5 mg of amlodipine. 2.5 mg of levoamlodipine जो है इतना काम करता है जितना कि 5 mg of levoamlodipine काम करता है. 5 mg of levoamlodipine is as effective as 10 mg of amlodipine. 5 mg of levoamlodipine जो है 10 mg of amlodipine के बराबर काम करता है. Levoamlodipine is selective and potent, so low doses are needed. ये जो levoamlodipine है सिलेक्टिव है और ये पोटेंट होता है, उसकी वजह से जो है लो डोजेस पे ये काम करता है. अब हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट्स. द यूज ऑफ रेसमिक एम्लोडिपिन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट्स. अब जो रेगुलर एम्लोडिपिन जो होता है या रेसमिक एम्लोडिपिन, इसी की वजह से जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं एम्लोडिपिन के. खास तौर पर जो इसमें आर एनएनशोमोरा होता है, इसी की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं. ये जो कॉमन साइड इफेक्ट्स दिखाता है एम्लोडिपिन वो होते हैं जैसे पेरिफेरल एडीमा होता है, उसमें जो है कॉमन है एंकल एडीमा हो जाता है वुमेन्स में, एंकल एडीमा, और हेडेक हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, फ्लशिंग हो जाती है, एब्डोमिनल पेन जो है कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं एम्लोडिपिन के. कंट्रोल क्लिनिकल स्टडी शोड दैट levoamlodipine is rarely associated with these side effects. अब जो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं levoamlodipine के, उनसे ये पता चला है कि levoamlodipine रेयरली ये वाले ऊपर वाले साइड इफेक्ट्स करता है. इन ए पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडी levoamlodipine 2.5 mg was found to be well tolerated in patients with hypertension. अब जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस से ये पता चला है कि levoamlodipine 2.5 या 5 mg जो है ये वेल टॉलरेटेड है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में. इस स्टडी में जो है पेशेंट्स जो पार्टिसिपेट हुए हैं वो है 1859 पेशेंट्स. आउट ऑफ 314 पेशेंट्स वेर रिपोर्टेड पेरिफेरल एडीमा. इनमें जो है 1859 पेशेंट्स में से 314 पेशेंट्स जो है उनमें पेरिफेरल एडीमा हुआ था विद कन्वेंशनल एम्लोडिपिन. कन्वेंशनल एम्लोडिपिन से या रेसमिक एम्लोडिपिन से जो है इनमें पेरिफेरल एडीमा हुआ था 314 पेशेंट्स में से. फिर इनको जो है वेर स्विच्ड ओवर टू levoamlodipine. इनको फिर levoamlodipine दिया गया एंड एडीमा वाज रिजॉल्व्ड इन 310 पेशेंट्स. और फिर ये देखा गया है कि 310 पेशेंट्स आउट ऑफ 314 में से रिजॉल्व हुआ है एडीमा, जो कि आता है 98.72% एट द एंड ऑफ 4 वीक्स. Only 30 पेशेंट्स आउट ऑफ 1859 रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स. ऑनली जो है सिर्फ 30 पेशेंट्स 1859 में से जो है उन्होंने साइड इफेक्ट्स दिखाए, जैसे वर्टिगो आता है, चक्कर आना, का हेडेक, एडीमा. नो सीरियस साइड इफेक्ट्स वे रिपोर्ट. इनमें जो है कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किया गया है. अब जो है कॉमन ब्रांड्स हम देखेंगे एम्लोडिपिन के. ये आता है जैसे एमकार्ड आता है, एम्लोकाइंड, एमलांग आता है, इसकी सीरीज भी होती है. फिर जो है levoamlodipine के कॉमन ब्रांड्स जैसे इसलो 2.55 जो कि जुवेंटस बनाता है, इसलोटेल 2.55 जो कि इसका कॉम्बिनेशन होता है टेलमिसर्टान के साथ. फिर होता है एसोमेक्स, एम्प्योर बनाता है 2.5 mg आता है. फिर इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होती है, जैसे एटिनोलाल के साथ कंबाइन होता है टेलमिसर्टान के साथ भी एसोमेक्स TM 2.5 इसमें होता है levoamlodipine और टेलमिसर्टान 40 mg होता है.